चलिए देखते हैं आज जो साइंस का बिहार पुलिस का पहला सेट है। आज हम देखते हैं जो बिहार पुलिस का पहला सेट है उसको, ये आपका बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है। ये साइंस का है, इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे और जो एनसीईआरटी पैटर्न बेस रहेंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन है। देखते हैं पहला सेट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पहला सेट, इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों पर आरोपित बल को क्या कहा जाता है। ये परमाणु के भीतर जो नाभिक में रहते हैं, जो परमाणु के भीतर जो नाभिक में रहते हैं, क्या क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो बाहरी कक्षाओं में क्या करता है, यहाँ पे चक्कर लगाता है। और ये नाभिक के अंदर रहता है। कौन कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। दोनों कहाँ रहते हैं, नाभिक में रहते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं। ये दोनों नाभिक के अंदर रहते हैं। ये सब दोनों कहाँ रहते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं। ये हो गया आपका नाभिक, यहाँ पर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल को क्या बुलाता है। पहला दिया नाभिकीय बल, दूसरा दिया आपका विद्युत स्थैतिक बल, तीसरा दिया गुरुत्वाकर्षण बल, एक चौथा दिया है ज्वारीय बल। ज्वारीय बल आपका होता है जो आपका समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वहाँ से जो ज्वार वाला बल होता है उसे ज्वारीय बल बोलता है। गुरुत्वाकर्षण बल, जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किए थे, वही होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। और विद्युत स्थैतिक बल जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स फोर्स होता है। और ये नाभिकीय बल, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल होता है, उसे क्या बुलाता है, नाभिकीय बल बोला जाता है। इसी को क्या बुलाता है, नाभिकीय बल बोला जाता है। ये आपका आंसर इसका क्या होगा, ये होगा। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, शरीर का कौन सा अंग मतलब ऑर्गन जो उनके शुद्धिकरण से संबंधित है, जो ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफिकेशन करता है, इसमें कौन सा संबंधित है। ऑप्शन आपका दिया है दिल, पित्ताशय, गुर्दा और प्लीहा। जो गुर्दा होता है वो किससे संबंधित होता है, जो रक्त को मतलब खून को क्या करता है, शुद्धिकरण से संबंधित होता है। यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवतल लेंस के नाभीय लंबाई डैश डैश होती है। आपका अवतल लेंस का जो नाभीय लंबाई होती है वो डैश डैश होती है। तो इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है। अवतल लेंस का निगेटिव होता है और धनात्मक किसका होता है, उत्तल लेंस में क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में क्या होता है, धनात्मक होता है। ये आपका उत्तल लेंस में क्या होता है, धनात्मक होता है। अवतल लेंस में ऋणात्मक, उत्तल लेंस में क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे आप देखते होंगे जो इसका दूरी होता है, इसमें क्या होता है, निगेटिव किसका होता है, जिसका होता है अवतल लेंस का। अवतल लेंस का होता है। जैसे मान लीजिए आपका -2 मतलब डायऑप्टर का चश्मा ले रहा है, तो आपने अवतल लेंस का चश्मा लगाया है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे, ये आपका कहाँ पर किया जाता है, दूर के वस्तु नहीं दिखाई देता है, दूर की वस्तु को देखने के लिए, दूर के वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे दूर के वस्तु अगर जो नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको क्या बुलाता है, उसको निकट दृष्टि दोष बुलाया जाता है। जिस व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग कर रहा है अगर जे, तो उसको दूर के वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, वहाँ पर माइनस ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूर के वस्तु देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उत्तल लेंस का होता है, इसका धनात्मक होता है, प्लस में होता है। ये नज़दीक के वस्तु मतलब इसका दूर दृष्टि दोष होता है। ये क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो व्यक्ति किसका शिकार है, और जो निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का लाएगा, और दूर दृष्टि है उसको क्या लगेगा, उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा। ये नज़दीक के वस्तु के लिए, नज़दीक की वस्तु या बुक को पढ़ने में दिक्कत होता है रख करके सामने, तो वहाँ पर क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नज़दीक के वस्तु के लिए किया जाता है। नज़दीक के वस्तु देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नज़दीक के वस्तु के लिए देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का किया जाता है। दो चीज़ है इसमें, उत्तल लेंस अवतल लेंस, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो माइनस वाला होता है क्या चीज़, ऋणात्मक होता है किसका, अवतल लेंस का। इसमें दिया अवतल लेंस का नाभिक की लंबाई किसमें मापा जाता है, मतलब निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। इसका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब देखिए अगर जो कोई व्यक्ति बैठा हुआ तो वो निकटतम कितना देख सकता है, निकट का जो होता है उसका 25 सेमी तक
मतलब देख सकते, दूर कितना, अपरिमित मतलब इन्फिनिटिव, और दूर तक कितना देख सकता है अपने आँख से, ये अनंत तक देख सकता है, कितना देख सकता है, अनंत तक, इन्फिनिटिव तक देख सकता है। तो इसे हमने दो चीज़ों के देखा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है, निगेटिव होता है, और उत्तल लेंस में क्या होता है, धनात्मक होता है। अवतल लेंस का प्रयोग दूर के वस्तु देखने के लिए किया जाता है, लेकिन वही उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, नज़दीक के वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें पूछा क्या गया है, उत्तल लेंस के नाभिक लंबाई क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस का नाभिक लंबाई क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आगे आपका क्वेश्चन दिया है, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो कक्षों की संख्या के लिए बोर ने आपका किस में बांटा था, के एल एम एन के रूप में बांटा गया था। इसमें कक्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग, 2n² का प्रयोग किया जाता है। इसमें एल का के का मान लीजिए 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है। तो ये लाइन क्रम वाइज बैठाया गया था। एन का मान इसमें पूछा गया के एल कक्ष में कितना होता है, एक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है कितना, 2n² होता है। 2n² होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है 2n²। यहाँ पर एल का पूछा गया है, एक सबसेल में कक्ष में कितना है, 2 है। एल का मान कहाँ है, इसको क्या मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। n = 2, n = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, n = 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, 2 इंटू n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वैसे ही अगर एम कक्ष में पूछेगा तो एन का मान कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। तो 3 3 का 9 दूना 18 हो जाएगा, 3 3 का 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ पर आपका एल के एल एम एन होता है, तो वहाँ से किससे पूछा गया, एल कक्ष में पूछा गया। एल कक्ष में कितना होता है, ये यहाँ पर एल कक्ष में 2 हो गया, तो 2 का क्या लिख देंगे, 2n²। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 8। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, किसी व्यक्ति के द्वारा डैश लेने से एसिडिटी, जो गैस होता है पेट में एसिडिटी होता है, वो क्या होता है, ठीक हो सकती है। तो एसिडिटी ठीक करने के लिए इसमें देखेंगे दिया हुआ सिरका घोल, नींबू का रस, छाछ और बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, क्या होता है, एसिडिटी ठीक करने में। किसी व्यक्ति के द्वारा बेकिंग सोडा के घोल एसिडिटी क्या होती है, ठीक हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी होती है। जंगरोधी कहने का मतलब है जिसमें किसका मतलब क्या करेंगे, लेप लगा देंगे, उसमें क्या होगा, जंग रोधी हो जाएगा, मतलब उसमें जंग नहीं लगेगा। इसमें दिया है कार्बन दिया है, सल्फर दिया है, वेनेडियम दिया है और क्रोमियम दिया है। तो क्रोमियम का देखेंगे, क्रोमियम का लेप लगाया था इसमें, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सल्फर का प्रयोग, जो सल्फर का जो रबड़ होता है उसको बलकरीकरण में किया जाता है। बलकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। आपका कार्बन है, कार्बन का मात्रा ही दर्शाता है क्या चीज, कोयला का प्रतिशत। जिसमें जितना कार्बन का प्रतिशत रहेगा वो उतना ही क्या होगा, उतना ही अच्छा कोयला होता है। कार्बन के प्रतिशत के दिया रहा कोयला का दर्शाया जाता है। कोयला को 4 भागों में बांटा गया है, कोयला को 4 भागों में बांटा गया है। और सल्फर का बलकरीकरण करने में, टायर वायर में प्रयोग किया जाता है उसका सल्फर का। इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्रोमियम। इसका आंसर हो जाएगा। और कार्बन को ही मात्रा के द्वारा क्या किया जाता है, जितना मात्रा अधिक रहेगा उतना ही कोयला क्या होगा, अच्छा होगा। तो कोयला कार्बन को, उसमें कार्बन का 2 अपरूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। स्टेनलेस स्टील के लिए किस कारणवश जंगरोधी होती है, क्रोमियम के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा में परिवर्तन के प्रकार को बताएं। जो भोजन हम करते हैं उसके पाचन के प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा की परिवर्तन किस रूप में होती है। जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, ये रासायनिक ऊर्जा में जाता है। ये आपका किस में होता है, ये रासायनिक ऊर्जा में करते हैं। और ये कन्वर्ट होकर किस में जाता है, ऊष्मा देता है, यानी ऊष्मा ऊर्जा इसमें दिया हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा, ऊष्मा ऊर्जा में। ऊष्मा का मात्रा जाता है किस में, कैलोरी में। कैलोरी के रूप में ऊष्मा को मापा जाता है। इसको कैसे मापा जाता है, कैलोरी के रूप में, कैलोरी के रूप में मापा जाता है। इसमें दिया हुआ है आपका ऑप्शन में, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, और यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। आप सभी को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग बिहार पुलिस के लिए इस सेशन से जुड़ जाएं, और पर डे जो क्वेश्चन कराया जा रहा है साइंस का अलग, जीके जीएस का अलग, तो उस सब से जुड़े रहे। और इसमें ज़्यादा वेटेज साइंस और आपको जीके जीएस के देना है, उसके बाद से करंट आपका है, बिहार है। आप लोग इस सेशन से जुड़े रहें और इसका लाभ उठाएं। इसमें दिया है मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। मानव शरीर में जो कंठ होता है उसको क्या कहा जाता है। इसमें ऑप्शन दिया है अनुनादक तंतु, स्पंदनशील तंतु और वॉइस बॉक्स। जो वॉइस बॉक्स होता है उसी को कंठ को, जैसे वॉइस, जो वॉइस होता है, वॉइस बॉक्स होता है, इसी का बोलता है वॉइस। इसे समझ रहे हैं कि वॉइस मतलब जो आवाज़ होता है उसी के रूप में कहा जाता है। कंठ जो होता है उसको क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स बोला जाता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है वॉइस बॉक्स बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य में पाए जाने वाली श्वसन पिगामेंट क्या होता है। जो मनुष्य में पाए जाने वाली श्वसन पिगमेंट होता है, जो श्वसन करने के लिए जो पिगमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, ये क्लोरोफिल होता है। जो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, क्रिया के कारण क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण की क्रिया जो होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्लोरोफिल कार्य होती है। मेलानिन, जो मेलानिन होता है वो चमड़ा के मतलब रंग के रूप में उपयोग किया जाता है। जो रोडोपेक्सिन होता है ये क्या होता है, इसी को कहा जाता है श्वसन पिगामेंट बोला जाता है। हीमोग्लोबिन, ये रक्त का लाल होने के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त लाल होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, रक्त लाल, रक्त में क्या पाया जाता है, ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त लाल होता है। रक्त में क्या पाया जाता है, कौन सा धातु, लोहा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और रक्त के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। रक्त के कमी के कारण सॉरी, रक्त के कमी के कारण कौन रोग होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया होता है, एनीमिया होता है। रक्त की कमी के कारण एनीमिया होता है। और रक्त का पीएच मान, ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। और रक्त एक क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। रक्त आपका संयोजी ऊतक है। हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाया जाता है, ये लाल रक्त होने के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। रक्त लाल होने के कारण क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त के कमी के कारण क्या होता है, रक्त की कमी के कारण कौन रोग होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया होता है। इसका रक्त का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान जो होता है कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत भार के उसके 7% पाया जाता है। रक्त का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का, वही आरबीसी का, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल, जीवन काल कितना होता है, 100 से 120 दिन, 100 से 120 डेज होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 100 से 120 दिन होता है। और मानव में रक्त कितना होता है, इसका होता है 5 से 6 लीटर होता है स्वस्थ मनुष्य में। और रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। रक्त के कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना है, 100 से 120 दिन होता है। रक्त क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। ये सब आप इससे संबंधित नोट को नोट करेंगे और लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसका क्या होगा, रिवीजन होगा। और यहाँ पर पूछा गया श्वसन पिगमेंट क्या होता है, तो वो होता है क्या जी, रोडोपिक्सिन, रोडोपिक्सिन होता है आपका, रोडोपिक्सिन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये रक्त के बारे में थोड़ा शॉर्ट नोट्स था। अब इसी में होगा रक्त कितने प्रकार के बांटा गया है, इसका रक्त को कितने ग्रुप में बांटा गया है। रक्त को बांटा गया है कितने भागों में बांटा गया है। जो ब्लड ग्रुप होता है, रक्त को बांटा गया है कितने ग्रुप में बांटा गया है, ए बी ओ बी, ये सब रक्त के भागों में बांटा गया। रक्त को इतने भागों में बांटा गया जो ब्लड ग्रुप के रूप में जाने जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, उद्योग में, जो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है।
जो इंडस्ट्री में उद्योग में प्रयोग किया जाता है, कितना किसका प्रयोग किया जाता है? अश्व शक्ति के रूप में किया जाता है। जो उद्योग में किया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अश्व शक्ति का। जो शक्ति का मात्रक होता है उसमें क्या होता है? अश्व शक्ति होता है, अश्व शक्ति होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 1 हॉर्स पावर बड़ा होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 1 पावर हॉर्स बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। ये आपका औद्योगिक शक्ति के इकाई होता है। कितना होता है? क्या होता है? अश्व शक्ति होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। जूल जो ये कार्य, जूल जो कार्य का, और उसमें जूल कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है। जूल का होता है कार्य या ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक का होता है? जूल होता है। और वाट जो होता है, जो आपका यहाँ पर दिया, शक्ति का ऐसा ही मात्रा का होता है? शक्ति का ऐसा ही मात्रा का होता है? वाट होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रा का होता है? वाट होता है। और ये दिया औद्योगिक शक्ति का इकाई क्या होता है? अश्व शक्ति होता है। इसका क्या होता है? औद्योगिक इकाई का मान होता है काती अश्व शक्ति होता है। 1 अश्व शक्ति के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। इसी तरह से क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन रहेगा, चारों का चारों डिस्कशन कराया जाएगा, उसका शॉर्ट नोट होगा। इससे क्या होगा? शॉर्ट रिवीजन होगा। इससे क्या होगा? शॉर्ट रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाए, क्योंकि उससे मेमोरी पावर बढ़ेगा। और जो भी थ्योरी क्लास कराया जा रहा है, जिस भी सब्जेक्ट का, आप उससे जुड़े और उसको क्या करें, फ्री यूट्यूब पर आपको कराया जा रहा है, उससे जुड़े रहें और अपना स्टडी को क्या करें, मजबूत करें। आगे क्वेश्चन है आपका, ध्वनि प्रदूषण डैश डैश से मापा जाता है। जो ध्वनि प्रदूषण होता है, साउंड पोल्यूशन, ये क्या होता है? साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण बहुत तरह से, मतलब वायुमंडल में प्रदूषित होता है। जैसे ये उसी में से एक चीज ध्वनि प्रदूषण, एक होता है वायु प्रदूषण, वैसे ही ये ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? ध्वनि में जो ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में, उसी के द्वारा इसको मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण कैसे मापा जाता है? डेसिबल से मापा जाता है, मतलब शोरगुल होता है। जैसे आप वाहन चलता है, जेट इंजन हो गया या डीजे बजता है, उसे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। जो शोर शराबा होता है मुख्यतः उसी को ध्वनि प्रदूषण के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो आपका ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? इसका मापक होता है, मापन होता है किससे? ध्वनि प्रदूषण में किससे? डेसिबल में। डेसिबल में, डेसिबल इसका मापक होता है, डेसिबल में मापा जाता है। वैसे आपको बताए थे कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है? ये विद्युत धारा का होता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा का होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा का होता है? एम्पियर होता है। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर सॉरी डेसिबल हो जाएगा। डेसिबल इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को डैश डैश में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से मापा जाता है। डेसिबल, डेसिबल। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे आपका है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अलग अल्फा कण डैश डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। जो अल्फा कण थे उसको रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिए थे। उसमें रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक का खोज किया गया था। नोट कर लेंगे, नाभिक का खोज, नाभिक का खोज, नाभिक का खोज, नाभिक का खोज किसने किया था? ये किए थे आपका रदरफोर्ड ने। यही किए थे किसने? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक का खोज किया गया था। इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। नाभिक का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था। इसने ये क्या किए थे? रदरफोर्ड ने स्वर्ण का प्लेट के द्वारा, जो स्वर्ण थे, जो सोना था, स्वर्ण के प्लेट के द्वारा क्या किए थे? इन्होंने क्या किया था? इन्हें प्रक्षेपित किया था। जो अल्फा कण को क्या किए थे? इन्होंने स्वर्ण के प्लेट पर क्या किए थे? प्रक्षेपित किए थे। आपका चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। और एल्युमिनियम का प्रयोग वायुयान बनाने में, रेलगाड़ी के डब्बा बनाने में, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका आभूषण के निर्माण में भी किया जाता है। चांदी का आभूषण में, आभूषण का निर्माण में, आभूषण के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। और चांदी का ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। विद्युत का चालक होता है, सर्वोत्तम चालक होता है। और यहाँ पर है एल्युमिनियम, इसका प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है वायुयान के निर्माण में, वायुयान के निर्माण में। वायुयान मतलब या वायुयान यानी जहाज वाज के निर्माण में किया जाता है।
और रेल के डिब्बा में, रेल को डिब्बों का निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? एल्युमिनियम का किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ये रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल अल्फा कण स्वर्ण पर क्या किए थे? प्रक्षेपित किए थे। और यहाँ से क्या किए थे? इन्होंने परमाणु मॉडल दिए थे। चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है? सर्वोत्तम चालक क्या होता है? चांदी होता है। और एल्युमिनियम का प्रयोग किया था वायुयान या रेल के डिब्बों के निर्माण में किया था। नाभि का खोज किसने किया था? नाभि का खोज किया था कौन? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने ही नाभि का खोज किया था। इसका आंसर इसमें हो जाएगा ए। इसका ही रदरफोर्ड ने परमाणु के अल्फा कणों का किए थे? प्रक्षेपित किए थे। किसके? स्वर्ण के पत्थर पर। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। जो श्रव्य नहीं है, जो आवृत्ति जो हम लोग सुनते हैं अपने कानों के द्वारा, कितना से कितना सुन सकते हैं? ये सुनते हैं 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, मतलब 20,000 हर्ट्ज तक के भी लिखा रहता है या ऐसे भी लिखा रहता है 20,000 हर्ट्ज लिखा रहता है। ठीक है, इसे के का मतलब हजार ही होता है। यहाँ से लिखा रहेगा 20 की हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। तो हम इसमें देखेंगे कहाँ से 20 हर्ट्ज से लेकर के ये HZ है, ये HZ है, ये आपका HZ है। यहाँ से जो आवृत्ति होता है उसका आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक जो होता है, वो मात्रक जो होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज होता है, वो आपका हर्ट्ज होता है। यहाँ से देखेंगे ऑप्शन में, इसमें पूछा गया है श्रव्य। ये मनुष्य के लिए, मनुष्य के श्रव्य ध्वनि होता है, मनुष्य का श्रव्य। जो मनुष्य के श्रव्य करने का मतलब है जो मनुष्य अपने कानों से क्या करता है? सुन सकता है, उसको श्रव्य बोला जाता है। 20 हर्ट्ज से कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज होता है। अब इसमें देखेंगे 18,000 दिया है, 18,000 हर्ट्ज दिया है। तो ये 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में 18,000 आता है। 18,000 ये नंबर ऑप्शन दिया, ये नंबर में कितना दिया? 18,000 हर्ट्ज। 18,000 हर्ट्ज दिया हुआ आपका, कितना? 18,000। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या यहाँ से लिख लेंगे 18,000। कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से 18,000 हर्ट्ज। तो ये 20 और 20,000 के बीच में है, तो ये भी होगा। इसको भी हम सुन सकते हैं, या मनुष्य, ये जो हम लोग भी मनुष्य में आते हैं तो हम भी क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। अब देखिए आगे दिया है 22,000 हर्ट्ज। तो 22,000 हर्ट्ज दिया हुआ है यहाँ पे, 22,000 हर्ट्ज दिया हुआ है। ये आपका बी नंबर ऑप्शन है। अब सी नंबर में देखते हैं, यहाँ से ऑप्शन छांट लेंगे अच्छा से। सी नंबर में दिया कितना? 100 हर्ट्ज दिया हुआ है। और डी नंबर में क्या दिया है? डी नंबर में दिया आपका 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। अब हम इसको देखेंगे अच्छा से, 18, 100 और 20,000। तो हम किसके अंतर्गत आ रहा है? 20 से लेकर कितना तक है? 20,000 हर्ट्ज तक। तो ई भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा और 20,000 हर्ट्ज है। लेकिन इसमें 22,000 दिया, तो ये श्रव्य होगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। मनुष्य के सुनने योग्य ध्वनि कितना? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आप लोग इस सब सेशन से जुड़े रहें और अपने मित्र को बोले इसे जुड़े रहने के लिए। और इस टाइप का क्वेश्चन को देखिए और अपने से शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा? एग्जाम के टाइम में क्या करेंगे? एग्जाम के टाइम में रिवीजन होगा। एग्जाम के टाइम में इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है न्यूनतम कितना होता है, अधिकतम कितना मानो सुन सकता है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इत्मीनान से इसको पढ़ेंगे, इत्मीनान से समझेंगे और इत्मीनान से क्या करेंगे? आंसर भी देंगे। इसमें दिया है वह विकल्प को चुने, जो वह विकल्प को क्या करे? चुनना है जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। और आप में इसमें भी पूछा गया था कि नहीं है, श्रव्य नहीं है, जो सुना नहीं जा सकता। इस पर बहुत ध्यान देना है। जो का क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं है, इसमें पूछ रहा है कि सत्य नहीं है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है रक्त लाल संवहनी संयोजी ऊतक होता है। देखिए अब इसमें पूछा गया रक्त के बारे में। रक्त अभी आपसे हम बताए थे, जो रक्त होता है
ये आपका रक्त का होता है, संयोजी ऊतक होता है। रक्त का है संयोजी ऊतक है, संयोजी का है ऊतक है। रक्त एक आपका संयोजी ऊतक है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। यहाँ से देखेंगे इसका व्यक्ति मनुष्य में कितना होता है, 506 लीटर होता है, जो 6 लीटर का होता है रक्त पाया जाता है। और ये रक्त का जीवन काल जो होता है आरबीसी का जीवन काल होता है 100 से 120 दिन होता है, 100 से 120 दिन होता है। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, इसमें कौन सा धातु पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। इसमें कौन सा धातु पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। आपका लोहा मतलब आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, इसमें लोहा पाया जाता है। और रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है। ये रक्त होता है, रक्त जो क्या करता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। रक्त जो होता है ये क्या करता है, आपका ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करता है। रक्त जो होता है ये क्या करता है, आपका जो बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है इसी के रक्त के द्वारा ही होता है, रक्त के परिवहन का कार्य करता है। जो ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य कौन करता है, O2 का परिवहन का कार्य बॉडी में जो परिवहन करता है वो कौन करता है, रक्त के द्वारा ही कार्य करता है। कौन, रक्त करता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव शरीर में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। आरबीसी में कितना जीवन काल होता है, इसका 100 से 120 दिन होता है। इसमें धातु कौन सा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। जो रक्त का रंग कैसा होता है, ये रंग होता है कैसा, लाल होता है, रंग लाल होता है। ये जो होता है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त जो होता है लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें उसी के बारे में पूछा गया है। और रक्त के शरीर के भार के कितना प्रतिशत होता है, रक्त जो होता है ये शरीर के भार का, रक्त शरीर का भार का, जितना मनुष्य का शरीर होगा उसके भार का कितना रक्त रहता है, भार का कितना प्रतिशत होता है, 7% होता है। ये ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। ये रक्त के बारे में शॉर्ट था, इसको शॉर्ट को क्या करना है, शॉर्ट कॉपी में लिख लेना है। शॉर्ट को क्या करना है, शॉर्ट कॉपी में लिख लेना है। ये रक्त होता है। अब देखिए रक्त लाल संयोजी ऊतक होता है, हाँ ये संयोजी ऊतक होता है। व्यक्ति मनुष्य में रक्त का लगभग कितना होता है, 6.8 लीटर या 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर, ये इसमें 6.8 दिया हुआ है। मानव लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 115 या 110 से 120 दिन होता है। 115 या 110 से 120 दिन होता है। मानव शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है रक्त। मानव शरीर में भार का लगभग 17 से 18% नहीं, 17 से 18% 7% होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो रक्त होता है ये संयोजी ऊतक होता है, इसका पीएच में 7.4 होता है। मानव शरीर में 5 से 6 लीटर पाया जाता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 100 से 120 दिन होता है। इसमें कौन सा धातु पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ये O2 का मतलब ऑक्सीजन का क्या करता है, ये परिवहन करता है। किसका करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें पूछा गया नहीं है, सत्य नहीं है, कौन सा, डी सत्य नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, 7% हो जाएगा, यहाँ पर 7%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देखते हैं। यहाँ पर दिया है, ये आज का सेट का सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है और फेवरेट भी है, क्या के लिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और लास्ट क्वेश्चन भी है, इसलिए इसको अच्छा से समझेंगे। किसी यौगिक के सबसे छोटी संभव इकाई क्या होती है। जो यौगिक होता है उसके सबसे छोटी संभव इकाई क्या होता है। जो आप केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़े थे उसमें इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, उसको जा करके देखेंगे। पिछले क्लास में है, थ्योरी के क्लास में बताए थे। यहाँ पर देखेंगे यौगिक जो होता है, यौगिक का पूछा है सबसे छोटी इकाई, संभव इकाई, सबसे छोटी संभव इकाई। जो इकाई होता है यौगिक का सबसे छोटी इकाई कौन सा होता है, इसका सबसे छोटी इकाई क्या होता है, इसका होता है अणु।
इसका सबसे छोटी इकाई होता है। यौगिक का सबसे छोटी संभव इकाई का होता है, अणु होता है। वही आपसे और जब पूछ दे तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, जो तत्व होता है, तत्व का सबसे, अब मान लीजिए आपसे यौगिक का पूछा है तो आपसे क्या पूछ रहा है, तत्व का भी सबसे छोटी संभव इकाई क्या होगी, तत्व की सबसे संभव छोटी, सबसे क्या हुआ, तत्व का सबसे छोटी संभव इकाई क्या होगा, इकाई सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका परमाणु हो जाता है। उसका क्या होता है, अणु होता है, इसका क्या होता है, परमाणु होता है। यहाँ पर देखिए दिया, यौगिक के सबसे छोटी संभव इकाई क्या है, अणु है, और तत्व के सबसे छोटी इकाई संभव इकाई क्या है, परमाणु है। तत्व के सबसे छोटी संभव इकाई क्या है, परमाणु है, और यौगिक के सबसे छोटी संभव इकाई क्या है, अणु है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। वही तत्व पूछेगा तो तत्व का सबसे छोटी संभव इकाई क्या होगा, परमाणु हो जाएगा, और यौगिक का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। यौगिक आपका अणु हो जाएगा, और वही तत्व का पूछेगा तो परमाणु, और यौगिक का पूछेगा तो अणु। ठीक है। और नाभिक में कौन कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं। नाभिक का खोज सबसे पहले किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। आज का यहीं तक सेशन था। आप लोग, ये बिहार पुलिस का पहला सेट था, ऐसे ही सीरीज वाइज आपका आएगा, पर डे आएगा। आप लोग इससे जुड़े रहें और सभी सेट का अपने पढ़ाई के मजबूती करने के लिए सभी सेट का पर डे रिवीजन करें। आप देखे भी होंगे कि ये सेट में जो भी क्वेश्चन था उसके 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन के लिए कितना डिटेल एनालिसिस कराया गया। इस सेशन से जुड़े रहें। आप अगर देख रहे हैं 25 क्वेश्चन है तो पर डे आपको कम से कम 150 क्वेश्चन का आपको सेट में कराया जाएगा। आप लोग जुड़े रहें और इसी तरह से क्या करें, रिवीजन करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ अगले क्लास में।